रात के करीब 2 बजे का समय था और मेडिकल कॉलेज का वो लंबा, ठंडा और लगभग सुनसान कॉरिडोर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सारी आवाज़ें छीन ली हों। क्योंकि जहां दिन में सैकड़ों कदमों की आहट गूंजती थी, वहीं उस रात सिर्फ एक हल्की सी सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और वो भी किसी खड़े इंसान की नहीं, बल्कि फर्श पर पड़ी एक लड़की की थी, जिसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, जैसे उसमें अब कोई ताकत बची ही ना हो। और उसके कपड़े इस तरह फटे हुए थे जैसे किसी ने उसे इंसान नहीं बल्कि एक चीज समझकर नोच डाला हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूल और खून से सना हुआ था और उसकी उंगलियां ऐसे कांप रही थी जैसे वो आखिरी बार किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन आसपास कोई नहीं था, ना कोई गार्ड, ना कोई स्टूडेंट, ना कोई आवाज जो उसकी मदद के लिए उठे। बस एक खाली ठंडी जगह, और उस जगह पर पड़ी थी सिया, जिसे शायद अभी खुद भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि ये थी कि उसके आसपास से लोग गुजरे थे। कुछ ने कदम धीमे किए, कुछ ने दूर से देखा, लेकिन फिर सबने नजरें फेर ली, क्योंकि सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। सुबह हुई, फिर दिन बीता, फिर एक और रात आई, और पूरे कॉलेज में एक ही बात फैलती रही, वो लड़की अब कॉलेज नहीं आ रही। किसी को ये नहीं पता था कि वो गई नहीं थी, वो वहीं थी, उसी कॉरिडोर में, अकेली, बेहोश और लगभग खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हर टूटी हुई कहानी के पीछे एक ऐसा सपना होता है जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता। और सिया का सपना था डॉक्टर बनना। लेकिन क्या वो इस हालत से वापस उठ पाएगी, या ये कॉरिडोर ही उसकी कहानी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा? कुछ महीने पहले तक सिया की जिंदगी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो बड़े सपनों की बातें करती हैं और फिर हालात के आगे हार मान लेती है, बल्कि वो उन लोगों में से थी जो चुपचाप मेहनत करती हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी उम्मीद के कि दुनिया उनकी तारीफ करेगी। बस एक जिद के साथ कि एक दिन वो खुद को साबित जरूर करेगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। वो एक छोटी सी बस्ती में पली बड़ी थी, जहाँ हर सुबह की शुरुआत शोर से नहीं बल्कि संघर्ष से होती थी, क्योंकि उसके पिता सुबह सुबह रिक्शा लेकर निकल जाते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी ताकि किसी तरह घर चल सके। और ऐसे माहौल में बड़े सपने देखना अक्सर मजाक बन जाता है, क्योंकि लोग मान लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन सिया ने कभी ये मानने से इनकार कर दिया। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब वो पढ़ती थी, जब लोग सो जाते थे तब वो जागती थी, और जब किसी ने उससे पूछा इतनी मेहनत क्यों कर रही है, तो उसने बस इतना कहा, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। लोग हंसते थे, ताने देते थे, पहले अपनी हालत देख फिर सपना देखना। लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जवाब शब्दों से नहीं नतीजों से देना होता है। और फिर एक दिन जब रिजल्ट आया तो पूरे मोहल्ले में पहली बार सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिस लड़की को सबने कमजोर समझा था उसने मेडिकल एंट्रेंस क्लियर कर लिया था। उस दिन पहली बार उसके पिता की आंखों में आंसू आए और माँ ने उसे गले लगाकर कहा, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। क्या वो उस दुनिया में टिक पाएगी जहाँ लोग उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहते, या उसका सपना यहीं से टूटना शुरू हो जाएगा? कॉलेज का पहला दिन सिया के लिए किसी सपने के सच होने जैसा होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही उसने उस बड़े गेट के अंदर कदम रखा, उसे एहसास होने लगा कि ये जगह सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि पहचान की भी लड़ाई है। क्योंकि जहाँ एक तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग्स, साफ सुथरे लॉन और आत्मविश्वास से भरे स्टूडेंट्स थे, वहीं दूसरी तरफ वो खुद को इस भीड़ में कहीं खोया हुआ महसूस कर रही थी, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि एक गलती से यहाँ पहुँच गई हो। उसके कपड़े साधारण थे, उसकी भाषा उतनी फ्लुएंट नहीं थी, और उसकी चाल में वो आत्मविश्वास नहीं था जो बाकी लोगों में साफ दिखाई दे रहा था। और शायद यही वजह थी कि जैसे ही वो कॉरिडोर से गुजरी, कुछ लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। वो नजरें जो सवाल नहीं पूछती, सीधे जज करती हैं। ये भी डॉक्टर बनेगी? एक आवाज आई, और उसके साथ ही कुछ लोग हंस पड़े। सिया ने सिर झुका लिया। वो रुक सकती थी, कुछ बोल सकती थी, लेकिन उसने चुप रहना चुना, क्योंकि वो जानती थी ये सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे ये हंसी मजाक में बदली, मजाक अपमान में बदला, और अपमान एक आदत बन गया। उसे हर दिन ये महसूस कराया जाता कि वो यहाँ की नहीं है, कि वो कमजोर है, कि वो गलत जगह आ गई है। और सबसे खतरनाक बात,
उसे ये यकीन दिलाया जाने लगा कि शायद ये सच है, लेकिन वो फिर भी टिकी रही क्योंकि उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। क्या वो इस दबाव को सह पाएगी या ये माहौल उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ देगा? धीरे धीरे जो चीज पहले सिर्फ हल्का मजाक लगती थी, वो अब एक तयशुदा पैटर्न बन चुकी थी। क्योंकि सिया को हर दिन किसी न किसी बहाने से रोका जाता, उसे अलग खड़ा किया जाता और ऐसे सवाल पूछे जाते जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए होते थे। जैसे उसकी भाषा का मजाक उड़ाना, उसके कपड़ों पर कमेंट करना या फिर उसे ऐसे टास्क देना जिनका मकसद सिर्फ उसे थकाना और तोड़ना होता था। और सबसे बुरी बात ये थी कि ये सब इतनी नॉर्मल चीज की तरह किया जाता था कि कोई इसे गलत भी नहीं मानता था। जब भी वो क्लास में बैठती, पीछे से धीमी आवाजें आती, गांव से आई है, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। और जब वो जवाब देने की कोशिश करती तो बीच में ही टोक दिया जाता, जैसे उसकी बात की कोई कीमत ही नहीं हो। और हर बार ये चीज उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके एक डर पैदा कर रही थी, एक ऐसा डर जो उसे चुप रहने पर मजबूर कर देता था। क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि अगर उसने आवाज उठाई तो शायद हालात और खराब हो जाएंगे। लेकिन असली परेशानी सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं थी। रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। उसे अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता, कभी हॉस्टल के पीछे, कभी खाली क्लासरूम में, और हर बार वही चेहरे, वही हंसी और वही एहसास कि वो अकेली है और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। और हर बार उसे यही कहा जाता, ये सब सीखना पड़ेगा वरना यहाँ टिक नहीं पाएगी। सिया हर बार खुद को समझाती, बस थोड़ा और सह ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर कहीं उसे भी महसूस होने लगा था कि ये थोड़ा अब बहुत ज्यादा हो चुका है। एक रात उसे फिर से बुलाया गया, लेकिन इस बार जगह अलग थी। कॉलेज का पुराना विंग, जहां आमतौर पर कोई जाता ही नहीं था। और उस रात जो होने वाला था वो पहले जैसा नहीं था। क्या इस बार भी वो बच पाएगी या ये वही पल है जहां सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है? उस रात जब सिया उस पुराने विंग की तरफ बढ़ रही थी तो उसके कदम खुद ही धीमे पड़ते जा रहे थे, क्योंकि उसे अंदर से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कुछ ठीक नहीं है, जैसे इस बार बात सिर्फ रैगिंग तक सीमित नहीं रहने वाली। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, क्योंकि उसके पास ना जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसे पता था कि अगर वो नहीं गई तो अगले दिन हालात और भी बुरे हो सकते हैं। कॉरिडोर अंधेरा था, कुछ ट्यूब लाइट्स झिलमिला रही थी और हर कदम की आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। जब वो कमरे के पास पहुंची, दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। 4 लोग थे, सभी उसे देख रहे थे। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ वो फंस चुकी है। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर क्यों लगा दी? एक ने कहा। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, कुछ और था, कुछ खतरनाक। सिया ने धीरे से कहा, आपने बुलाया था। हाँ, और आज तू कुछ सीखेगी। ये शब्द सुनते ही उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता रोक लिया गया। उसकी सांस तेज हो गई, दिल जोर से धड़कने लगा और उसे समझ आ गया ये वही पल है जिससे वो इतने दिनों से डर रही थी। उसने धीरे से कहा, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन इस बार कोई हंसा भी नहीं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी जो हर सेकंड भारी होती जा रही थी। क्या वो इस कमरे से बाहर निकल पाएगी या ये दरवाजा अब उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है? कुछ मिनट बाद कॉरिडोर में एक आवाज गूंजी, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन उस आवाज में वो ताकत नहीं थी जो किसी को रोक सके, क्योंकि वो डर से भरी हुई थी, टूटी हुई थी और शायद आखिरी कोशिश कर रही थी खुद को बचाने की। लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी कि उस कॉरिडोर से लोग गुजरे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ स्टाफ, और सबने वो आवाज सुनी, लेकिन किसी ने कदम नहीं रोका। क्योंकि कभी कभी डर इंसान को इतना कमजोर बना देता है कि वो गलत के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। कुछ लोगों ने एक पल के लिए दरवाजे की तरफ देखा, फिर सिर झुका लिया और आगे बढ़ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे ये उनकी जिम्मेदारी ही नहीं थी। और धीरे धीरे वो आवाज भी कम हो गई, फिर पूरी तरह बंद हो गई। कॉरिडोर फिर से शांत हो गया, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक पूरी जिंदगी टूट चुकी थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला, चारों लोग बाहर निकले, हंसते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अंदर फर्श पर पड़ी थी सिया, बेहोश, टूटी हुई, अकेली। उसकी सांस बहुत हल्की थी, शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था और वो हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन असली डरावनी बात ये नहीं थी, बल्कि ये थी, कोई वापस नहीं आया। घंटे बीत गए, रात खत्म हो गई, सुबह हो गई, लोग आए गए, लेकिन उस कॉरिडोर के उस कोने में वो वैसे ही पड़ी रही। क्या कोई उसे समय रहते ढूंढ पाएगा या ये खामोशी ही उसकी आखिरी गवाह बन जाएगी?
पहला दिन बीत गया और पूरे कॉलेज में ये बात फैलने लगी कि सिया शायद छुट्टी पर है या उसने आना बंद कर दिया है, क्योंकि क्लास में उसकी सीट खाली थी। हॉस्टल में उसका कमरा बंद था और किसी ने उसे कहीं देखा नहीं था। लेकिन किसी ने ये सोचने की कोशिश भी नहीं की कि वो गायब नहीं है, बल्कि उसी जगह मौजूद है जहाँ से लोग हर दिन गुजर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार किसी ने उसे देखने की कोशिश नहीं की। कॉरिडोर के उस कोने में जहाँ रोशनी ठीक से नहीं पहुँचती थी, वो अब भी पड़ी थी। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी, शरीर ठंडा पड़ने लगा था और समय जैसे उसके लिए रुक गया था। दूसरा दिन, कुछ लोगों ने कहा शायद घर चली गई। तीसरा दिन, शायद छोड़ दिया कॉलेज। हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा था, लेकिन सच्चाई सबसे खामोश थी। उस तीसरे दिन दोपहर में एक सफाई कर्मचारी वहां आया। वो रोज की तरह फर्श साफ कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस कोने के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। उसने नीचे देखा और अचानक पीछे हट गया। अरे ये कौन है? उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजी। लोग इकट्ठा होने लगे, पहले जिज्ञासा से, फिर डर से और फिर सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब सब देख रहे थे जो 3 दिन तक छुपा हुआ था। लेकिन सवाल ये नहीं था कि अब क्या दिखा, सवाल ये था इतने दिन तक किसी ने देखा क्यों नहीं? क्या अब भी उसके बचने की उम्मीद है, या ये देरी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत बन चुकी है? जैसे ही सफाई कर्मचारी ने उसे देखा, कुछ ही मिनटों में पूरा कॉरिडोर लोगों से भर गया। लेकिन उस भीड़ में आवाजें कम और खामोशी ज्यादा थी, क्योंकि हर कोई देख तो रहा था, पर कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि ये सब उनकी आंखों के सामने 3 दिन तक होता रहा और किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब सिया को स्ट्रेचर पर उठाकर एम्बुलेंस में ले जाया गया, तब भी लोग बस खड़े होकर देखते रहे, जैसे ये किसी और की कहानी हो, उनकी नहीं। एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर उसकी कमजोर होती सांसों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और बाहर खड़ी भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। लेकिन अब मामला छुपने वाला नहीं था, क्योंकि जो हुआ था वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक सवाल था पूरे सिस्टम पर। क्या सिया बच पाएगी? अस्पताल के आईसीयू में 3 दिन तक सिया बेहोश रही और हर बीतते पल के साथ उसके माता पिता की उम्मीद और डर दोनों बढ़ते गए, क्योंकि उन्हें अब तक ये भी नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। और बाहर की दुनिया में लोग अपनी अपनी कहानियां बना रहे थे, लेकिन सच अब भी वही था, खामोश। तीसरे दिन उसकी उंगलियां हिली और धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसने पहला सवाल पूछा, मैं जिंदा हूँ? डॉक्टरों ने उसे संभाला, लेकिन असली सवाल अब शुरू होने वाला था। क्या वो सच बता पाएगी? उसी दिन इंस्पेक्टर आर्या उससे मिलने आई और उसने सीधे सवाल नहीं किया, बल्कि पहले उसका भरोसा जीतने की कोशिश की, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये केस सिर्फ सबूतों से नहीं, बल्कि सिया की हिम्मत से आगे बढ़ेगा। लेकिन जब उसने पूछा क्या हुआ था, तो सिया की आवाज जैसे अंदर ही कहीं अटक गई। डर अब भी जिंदा था, लेकिन जाते जाते आर्या ने एक बात कही, अगर तुम नहीं बोलोगी तो वो बच जाएंगे। ये शब्द उसके दिमाग में गूंजते रह गए। क्या वो चुप रहेगी? अगले कुछ दिनों में सिया पर हर तरफ से दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि कॉलेज प्रशासन चाहता था कि बात बाहर ना जाए। स्टूडेंट्स अपने अपने बयान बदल रहे थे और जिन लोगों ने कुछ देखा था वो अब चुप हो चुके थे, और ऐसे में सिया को ही गलत साबित करने की कोशिश होने लगी। उसके माता पिता भी डर गए। बेटा, चुप रहना ही बेहतर है। अब सिया के सामने सबसे बड़ा सवाल था, सच बोले या सब कुछ खत्म मान ले। क्या वो इस दबाव के आगे झुक जाएगी? उस रात सिया अकेली बैठी थी और पहली बार उसने खुद से पूछा कि क्या वो इस लड़ाई के लायक है, क्योंकि हर तरफ से आ रही आवाजें उसे चुप रहने को कह रही थी और उसका अपना दिल भी थक चुका था। लेकिन उसी टूटे हुए पल में जब आर्या फिर उसके पास आई और कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तो जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया। वो रो पड़ी, लेकिन इस बार कमजोरी से नहीं। उसने पहली बार सोचा, शायद वो लड़ सकती है। क्या वो सच बोलने का फैसला करेगी? अगले दिन जब आर्या उससे मिलने आई, तो इस बार सिया ने खुद कहा, मैं बयान देना चाहती हूँ। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि एक फैसला था, क्योंकि अब वो डर के साथ जीने के बजाय उससे लड़ना चाहती थी। और उसी पल केस ने एक नया मोड़ ले लिया। लेकिन जैसे ही नाम सामने आए, दबाव और बढ़ गया, क्योंकि अब सामने सिर्फ आरोपी नहीं थे, उनकी ताकत भी थी। क्या वो टिक पाएगी? केस दर्ज होते ही कहानी पलटने की कोशिश शुरू हो गई, क्योंकि आरोपियों के परिवार प्रभावशाली थे और उन्होंने मीडिया, कॉलेज और लोगों के जरिए सिया को ही गलत साबित करने की कोशिश की। और हर जगह एक ही बात फैलने लगी, वो झूठ बोल रही है। सिया हर दिन ये सब देख रही थी और हर बार अंदर से थोड़ा और टूट रही थी। लेकिन अब पीछे हटना आसान नहीं था। क्या सच इस शोर में दब जाएगा? कोर्ट में जब सिया गवाही देने खड़ी हुई, तो उससे ऐसे सवाल पूछे गए जिनका मकसद सच जानना नहीं, बल्कि उसे कमजोर करना था।
और कुछ पल के लिए वो सच में टूटती हुई नजर आई। लेकिन तभी उसने खुद को संभाला और पहली बार बिना डरे कहा, जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि इस बार वो झुक नहीं रही थी। लेकिन क्या बिना सबूत ये लड़ाई जीत पाएगी? जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, सबसे बड़ी समस्या सामने आने लगी, सबूतों की कमी। क्योंकि जिन लोगों ने उस रात कुछ देखा था वो सामने आने से डर रहे थे और कॉलेज प्रशासन ने भी कई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं बताकर मामले को कमजोर करने की कोशिश की। और ऐसे में सिया का केस धीरे धीरे सिर्फ उसके बयान पर टिकता जा रहा था, जो कानूनी तौर पर काफी नहीं था। हर सुनवाई के बाद एक ही सवाल उठता, प्रूफ कहाँ है? और यही सवाल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा था। एक दिन जब आर्या केस की फाइल देख रही थी, उसे एक छोटी सी बात पर शक हुआ। कॉलेज के पुराने विंग में जहां घटना हुई थी वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, लेकिन रिपोर्ट में लिखा था कैमरा नॉट वर्किंग। आर्या को ये बात हजम नहीं हुई। उसने खुद जाकर जांच करने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि कैमरा टूटा नहीं था, बस उसका एंगल बदल दिया गया था, जैसे जानबूझकर कुछ छुपाया गया हो। उसने तुरंत टेक्निकल टीम को बुलाया और पुराने डेटा को रिकवर करने को कहा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद एक फाइल सामने आई, वीडियो खुला और स्क्रीन पर जो दिखा उसने सब कुछ बदल दिया। कॉरिडोर, दरवाजा और वही 4 चेहरे जो अब तक खुद को बेगुनाह बता रहे थे। अब सच्चाई सिर्फ शब्द नहीं थी, सबूत बन चुकी थी और इस बार कोई बच नहीं सकता था। क्या ये वीडियो कोर्ट में सच साबित कर पाएगा या अब भी कोई चाल बाकी है जो सब कुछ बदल दे? जब कोर्ट में वो वीडियो चलाया गया तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, क्योंकि जो अब तक सिर्फ शब्दों में था वो पहली बार सबके सामने एक सच्चाई बनकर खड़ा था। इतना साफ, इतना सीधा कि उसे झुठलाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। और जैसे जैसे स्क्रीन पर वो कॉरिडोर, वो दरवाजा और वो चेहरे दिखाई दे रहे थे, कोर्टरूम में बैठे हर इंसान के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उन चारों के चेहरे जो अब तक आत्मविश्वास से भरे थे, अब पहली बार डर से भर गए थे। उनके वकील कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि सच अब सामने था। जज ने कुछ देर तक वीडियो देखा, फिर फाइल बंद की और पूरे कोर्ट में एक भारी सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में सिर्फ एक चीज साफ थी, अब फैसला बदल नहीं सकता। सिया वहीं खड़ी थी, उसकी सांस तेज थी, हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, क्योंकि पहली बार उसे लगा वो अकेली नहीं है। कुछ देर बाद जज की आवाज गूंजी, सभी आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है। ये शब्द सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। कुछ लोग चौंक गए, कुछ ने राहत की सांस ली और सिया बस खड़ी रही, क्योंकि ये जीत आसान नहीं थी। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये उसके टूटे हुए हिस्सों का जवाब था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि हर जीत के बाद एक नई शुरुआत होती है। क्या सिया अब सामान्य जिंदगी में लौट पाएगी या ये अतीत हमेशा उसके साथ रहेगा? फैसले के बाद जब सिया पहली बार फिर से कॉलेज के गेट के सामने खड़ी हुई तो उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए, क्योंकि ये वही जगह थी जहां उसने अपने सपनों की शुरुआत की थी और वही जगह थी जहां उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा हिस्सा छुपा था। और अब जब वो वापस आई थी तो हर कोना उसे कुछ याद दिला रहा था, कुछ अच्छा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा जिसे वो भूलना चाहती थी। जैसे ही वो अंदर गई, लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। लेकिन इस बार उन नजरों में पहले जैसा तिरस्कार नहीं था, बल्कि एक अलग ही एहसास था, सम्मान का। कुछ लोग चुपचाप रास्ता देने लगे, कुछ ने नजरें झुका ली और कुछ ऐसे भी थे जो उसके पास आकर बस इतना कह पाए, सॉरी। ये वही लोग थे जो पहले चुप थे, लेकिन सिया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उसे किसी से जवाब नहीं चाहिए था। उसे सिर्फ आगे बढ़ना था। वो उसी क्लास में गई जहां कभी उसे अपमान झेलना पड़ा था, और इस बार वो सबसे आगे जाकर बैठी, क्योंकि अब उसे डर नहीं था, लेकिन अंदर कहीं दर्द अब भी था, और शायद वो हमेशा रहेगा। लेकिन फर्क ये था, अब वो उस दर्द के साथ जीना सीख रही थी। क्या वो अपने सपने को फिर से पकड़ पाएगी या ये सब उसकी राह को हमेशा के लिए बदल देगा? अगले कुछ महीनों में सिया की जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा लेने लगी, लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आया था, बल्कि हर दिन एक छोटी सी लड़ाई जीतने जैसा था, क्योंकि उसे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अपने डर, अपने अतीत और अपने अंदर के उस खालीपन से भी लड़ना पड़ रहा था, जो हर बार उसे पीछे खींचने की कोशिश करता था। वो फिर से किताबों के साथ बैठती, लेकिन अब हर पन्ना सिर्फ जानकारी नहीं था, एक मकसद था। हर शब्द उसे याद दिलाता, मैं यहाँ क्यों हूँ। कभी कभी वो अचानक रुक जाती, सांस भारी हो जाती और वो फिर उसी कॉरिडोर में खुद को खड़ा पाती। लेकिन अब वो भागती नहीं थी, वो आंखें बंद करती, गहरी सांस लेती और खुद से कहती, वो वक्त चला गया है, मैं अभी यहाँ हूँ।
ये आसान नहीं था, लेकिन हर बार वो थोड़ा और मजबूत होती गई। आर्या कभी कभी उससे मिलने आती और हर बार एक ही बात कहती, तुम सिर्फ सर्वाइवर नहीं हो, तुम फाइटर हो। और शायद यही शब्द उसे सबसे ज्यादा ताकत देते थे। धीरे धीरे उसके मार्क्स बेहतर होने लगे, उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा और लोग अब उसे एक अलग नजर से देखने लगे। लेकिन सिया के लिए ये सब सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा था, उस दिन की तरफ जब वो अपने सपने को पूरा करेगी। क्या वो सच में उस मुकाम तक पहुंच पाएगी या रास्ते में फिर कोई नया इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है? कई साल बाद एक बड़े अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल रही थी और अंदर डॉक्टरों की एक टीम पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी, क्योंकि कुछ ही मिनटों में एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होने वाला था जिसमें हर सेकंड की कीमत थी और हर फैसला किसी की जिंदगी तय करने वाला था। उस टीम के बीच एक चेहरा था, शांत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरा हुआ। वो थी डॉक्टर सिया। उसके हाथों में अब वो कंपन नहीं था जो कभी डर से आता था, अब उनमें एक सटीकता थी, एक भरोसा। उसने ग्लव्स पहने, मास्क लगाया और ऑपरेशन टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने खोली वो पूरी तरह तैयार थी। स्कैल्पेल, उसने कहा और ऑपरेशन शुरू हो गया। बाहर दीवार पर एक बोर्ड लगा था, डियर सिया सर्जन। वही सिया जो कभी सड़क पर भटकती थी, जिसे लोगों ने नजरअंदाज किया, जिसे तोड़ने की कोशिश की गई। आज वो किसी और की जिंदगी बचा रही थी, क्योंकि कुछ कहानियाँ टूटकर खत्म नहीं होती, वो टूटकर बनती है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, अगर उस दिन किसी ने उसकी मदद कर दी होती तो क्या उसकी जिंदगी अलग होती, या शायद उसी अंधेरे ने उसे वो बनाया जो आज वो है।